नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा श्रीशभम। शुरू करते हैं आज का टॉप 10। भारतीय अर्थव्यवस्था में फिलहाल सुस्ती है, उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी स्लो डाउन भी एक कारण है, ऐसा सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम ने कहा है। सुब्रमण्यम ने संसद में पेश 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे का ब्यौरा दिया। सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के 2020-21 में 6 से 6.0% तक बढ़ने के आसार हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में नागरिकता संशोधन कानून पर कहा है कि केंद्र सरकार का रुख सही है। उन्होंने कहा कि सीएए पर हमने कुछ गलत नहीं किया, हम फ्रंट फुट पर हैं और ऐसी स्थिति में सभी घटक दल आक्रामक रुख अपनाए रखें। उन्होंने कहा कि किसी की भी नागरिकता सीएए से नहीं जा रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया के पास गोलीबारी की घटना के लिए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को जामिया टीचर्स एसोसिएशन ने सीधे जिम्मेदार ठहराया और कहा कि शूटिंग घातक हो सकती थी। ये गोली मारो नारे का नतीजा है और एक सांसद ने कही है जो वित्त राज्य मंत्री भी है। कहा गया कि एक मंत्री हिंसा के लिए सार्वजनिक मंच से अपने नागरिकों को उकसा रहा है। निर्भया के चारों गुनाहगारों की फांसी पटियाला हाउस कोर्ट ने फिलहाल रोक दी है। अगले आदेश तक कोर्ट के निर्भया के चारों दोषियों की फांसी को टालने पर निर्भया की मां का कहना है कि दोषियों के वकील एपी सिंह ने मुझे उंगली दिखाई और चुनौती दी कि दोषियों को कभी भी फांसी नहीं दी जाएगी। N95 मास्क का निर्यात भारत सरकार ने बैन कर दिया है। भारी डिमांड से N95 मास्क के भारी निर्यात से देश में किल्लत हो रही थी। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए N95 मास्क को कारगर माना जाता है और ये कोरोना वायरस से बचाने में मददगार हो सकते हैं। ऐसे में सरकार ने ये कदम उठाया है। चीन में 200 से ज्यादा लोगों की वायरस से मौत हो चुकी है। एयर इंडिया का डबल डेकर जंबो 747 विमान चीन के वुहान में फंसे भारतीयों को लेकर शनिवार की सुबह 7 बजे भारत लौट चुका है। 423 यात्रियों की क्षमता वाले बोइंग B747 विशेष विमान में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 5 डॉक्टरों की टीम और दवाइयां, मास्क, ओवरकोट और पैक किए गए भोजन के साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी था। इंजीनियर्स और सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम भी थी। कोर इंडस्ट्री के दिसंबर 2019 के आंकड़े जारी हुए हैं, जिससे पता चलता है कि लगातार 4 महीने की गिरावट पर ब्रेक लगने वाला है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल दिसंबर तक 0.2% कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट रही और इसी अवधि में ये ग्रोथ एक साल पहले 4.8% थी। कोर सेक्टर के 8 प्रमुख उद्योग होते हैं। 47 साल बाद 31 जनवरी को यूरोप संघ से ब्रिटेन सरकार ने खुद को अलग करने की घोषणा कर दी है। पीएम बोरिस जॉनसन ने बताया कि आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ से अलग हो गया है। ब्रिटेन के लिए एक ऐतिहासिक मौका है। आइए ब्रेक्जिट से उत्पन्न मौकों का भरपूर लाभ उठाएं, जिससे ब्रिटेन की क्षमता उजागर होगी। पीएम ने वादा किया था कि ब्रेक्जिट होकर रहेगा। फिल्म थप्पड़ का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें तापसी पन्नू लीड रोल में दिखाई दे रही हैं। एक थप्पड़ के इर्द गिर्द महिला केंद्रित ये फिल्म की कहानी घूमती है। इस फिल्म के ट्रेलर में दिखता है कि तापसी पति के एक थप्पड़ को सहने की बजाय अपने घर परिवार के खिलाफ जाकर उसका विरोध करती हैं और इसके लिए वे कोर्ट का भी सहारा लेती हैं। साउथ अफ्रीका में हो रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप का सुपर लीग सेमीफाइनल 4 फरवरी को मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ होगा। ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने पहले ही अंतिम 4 में जगह बना ली थी और अब सुपर लीग क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान को 6 विकेट से पाकिस्तान ने हराया, जिसके बाद अब भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटिक न्यूज।